15 सालों से बिना किसी फीस के अफजल पढ़ाते हैं बच्चों को ट्यूशन। अफजल का एक हैंडीकैप्ड है जिनको गरीबों की मदद करना बेहद अच्छा लगता है। इनका कहना है इनका एक एनजीओ भी है जिसमें कुछ लोग बच्चों के लिए इनकी मदद करते हैं। अफजल 15 सालों से कर रहे हैं ये कार्य। इनका कहना है खुद से मदद नहीं लेते हैं, लोग अपनी मर्जी से ही मदद करते हैं। लेकिन महंगाई के इस दौर में कैसे चला रहे अफजल अपना और अपने परिवार का खर्चा। अफजल चाहते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा इनके एनजीओ से जुड़े और इनकी मदद करें ताकि ये एक ट्यूशन सेंटर खोल सके, ताकि और ज्यादा बच्चों को पढ़ा सके। आइए सुनते हैं अफजल का मुंह जुबानी। सर आपका? मैं अफजल अफजल जी, जैसे कि आपका कहना है आपका एक एनजीओ है और आप डिसेबल पर्सन हैं जिसमें कि आप 15 सालों से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आप अभी तक कोई फ़ीस बच्चों से नहीं ली है। आप क्या कहना चाहेंगे और लोगों के बारे में और कोचिंग सेंटर के बारे में, और किस तरीके से आप 15 सालों से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते आ रहे हैं विदाउट फ़ीस के, जिसमें कि आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा? तो आपके बारे में पूरा डिटेल बताइएगा सर। मैं अफजल शेख माटुगा में रहता हूँ। मैंने अपना एजुकेशन बड़ी मुश्किल से पूरा किया। मैं कंप्यूटर भी सीखा हूँ, तो मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करके ये सोचा है कि मेरा एजुकेशन किसी के काम आए, इसलिए मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तो 15 सालों से जैसे आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, किस किस विषय में पढ़ा रहे हैं और किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा, वो बताइएगा। मैं सब सब्जेक्ट के बच्चों को पढ़ाता हूँ। परेशानी ये होती है कि कहीं ट्रैफिक हो, बच्चों को कुछ देना हो, बुक्स है, उनकी कुछ फीस है, उनकी कुछ ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो ये सब मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरे पास इनकम सोर्स कुछ भी नहीं तो है। इसके लिए आप किसी से अपील की गुजारिश की, आपने किसी से मदद लेने की कोशिश की? हाँ, मैंने रिक्वेस्ट की। जैसे हमारे एनजीओ का पता चला तो मुझे लायंस क्लब उन्होंने सपोर्ट किया, और लायंस क्लब के मनोज सर और नीलू मैम, अर्चना मैम, और एक और एनजीओ है वहाँ की रश्मि मैडम, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे और एनजीओ सपोर्ट करे। ये मेरी सिस्टर है। क्या मदद चाहते हैं आप एनजीओ से? ये मेरी सिस्टर है, ये आपको बताएगी क्योंकि ये हमें मेरे साथ होती है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मुमताज़ शेख है। जी मुमताज़ जी, जैसे कि अफजल जी 15 सालों से बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और इन्होंने इस कंडीशन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है और 15 सालों से न जाने किस किस परेशानियों का इन्होंने सामना किया है, और इनका कहना है कि आप इनको सपोर्ट करते हैं। किस तरीके से क्या क्या इन्होंने परेशानियों का सामना किया है और कहाँ कहाँ इन्होंने अपने लिए मदद की गुजारिश की है, तो बताइएगा हमें। पहले तो मैं ये बताती हूँ, अफजल भाई का जो जज्बा है वो सलाम करने लायक है। वो ऐसी हालत में भी वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाना और सिर्फ पढ़ाना चाहते हैं। चाहे वो दिन हो या रात के 12 बज रहे हों, वो फिर भी उनको पढ़ाना ही चाहते हैं। चाहे एग्ज़ाम हो या विदाउट एग्ज़ाम, जो भी उनके पास आएगा एजुकेशन के रिगार्डिंग, वो उनको पढ़ाना चाहते हैं। और हमको अभी तकलीफ़ ये हो रही है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। सरकार की तरफ से हम मंत्रालय गए, वहाँ पे भी चक्कर काटे, और ऐसे दूसरे मिनिस्टर के पास भी गए 2 साल से लगातार, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन हमारे लिए किसी ने कुछ किया नहीं है सरकार की तरफ से। तो मैं चाहती हूँ कि सीएम प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे लिए कुछ करें। क्या चाहते हैं आपकी, जैसे कि कुछ एनजीओज़ की तरफ से या सरकार की तरफ से क्या कोई कोचिंग सेंटर खुलवा के दिया जाए, या फिर आपको कोई हैंडीकैप गाड़ी मिले? किस तरीके की मदद चाहते हैं आप? फंड चाहते हैं, क्या चाहते हैं? मैं सरकार की तरफ से ये चाहती हूँ कि उनको उनके इलाज के लिए कुछ फ़ंड दिया जाए, उनको आने जाने का कुछ साधन दिया जाए,
क्योंकि व्हीलचेयर हमारे पास ऑलरेडी है। व्हीलचेयर में उनको धक्का मार के ही लेके जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी हालत अभी वैसी नहीं है कि वो खुद चला के लेके जा सके। और मैं भी खुद एक हैंडीकैप की कैटेगरी में बैठती हूँ, तो मेरे पास भी इतनी अभी इम्यूनिटी पावर कम है कि मैं उनको धक्का मार के या इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर से ही उनको कहीं लेके जा सकूँ। तो मैं सरकार से कोई दूसरा साधन चाहती हूँ। यानी आप इस सरकार से ये मदद की गुहार लगा रहे हैं कि आप कुछ फ़ंड प्राप्त किया जाए, आपको कुछ फ़ंड मिले जिससे कि आपको एक तो इनके इलाज में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, और जो आप एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर ले सकें जिससे कि इनको कहीं आने जाने में किसी कोई तकलीफ़ ना हो। इलेक्ट्रॉनिक व्हीलचेयर नहीं, मैं स्कूटी चाहती हूँ जी ताकि मैं इनको लेके जा सकूँ और आ सकूँ। ठीक है। और कुछ चाहते हैं आप? नहीं अभी तक किन किन लोगों की तरफ से आपको और क्या क्या मदद मिली? नहीं, जैसे अफजल भाई ने बताया, रश्मि मैडम, मनोज सर, नीलू मैडम, अर्चना मैडम, ये सब अजीज़ सर, ये सब हमारी मदद कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी। अपने लेवल पे जितना मदद हो सके वो उनकी तरफ से हम लोग के लिए मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अफजल भाई को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी आप सिर्फ यही चाहते हैं कि कुछ फ़ंड मिले आप लोगों को जिससे कि इलाज में कोई दिक्कत ना हो। हाँ, क्योंकि अफजल भाई के इलाज में काफ़ी पैसा चला गया है और अभी हमारे पास, मैं इनको छोड़ के काम पर नहीं जा सकती, मेरी तकलीफ़ वो है, और हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है, और बच्चे इतने ये नहीं है कि वो पैसा हमें दे सके, और हमें उनसे कोई पैसा भी नहीं चाहिए। तो सरकार की तरफ से हम इतनी मदद चाहते हैं कि वो अफजल भाई को सरकार की तरफ से जो भी उनके लिए मदद कर सके वो मदद करे। तो जैसे कि ये